बोल। जल का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अब अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण क्या है? इसका सही आंसर होगा विराम का जड़त्व। नेक्स्ट है जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण क्या है? तो इसका सही कारण है लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दांतों के डॉक्टर द्वारा परीक्षाधीन दांत पर प्रकाश संकेंद्रित करने के लिए किस किस्म के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीतल एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक मिश्रण है। माइक मुंह तर रखे ना लग में। आँख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ क्या कहलाता है? तो आँख के अंदरूनी पीछे का पृष्ठ दृष्टिपटल या रेटिना कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है? तो इसका सही आंसर होगा 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर। 100 डिग्री सेल्सियस से 6 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉयल नियम किस स्थिति में लागू होता है? तो इसका सही आंसर होगा
क्वेश्चन होगा नियत तापमान पर। नियत तापमान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रव की बूंद की आवृत्ति गोलाकार होने का कारण क्या है? कारण क्या है? तो इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर बोलना, होगा पृष्ठ तनाव। तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा कार्य गुर्दे का गुंडे का नहीं है? नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा इसका सही आंसर होगा प्रति जैविकी प्रति जबकि यानी एंटीबायोटिक्स टिक्स का स्त्राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन क्या वहन करता है? तो इसका सही आंसर होगा इलेक्ट्रॉन एक यूनिट ऋणावेश वहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है? तो इसका सही आंसर होगा परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य ग्रहण होता है सूर्य ग्रहण होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण क्या है? तो इसका सही आंसर होगा गामा किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीजन एक पदार्थ है जो प्रतिरक्षक तंत्र को चालू कर देता है। चल हो जाएगा लो। जल का घनत्व अधिकतम होता है तो इसका सही आंसर होगा जल का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण क्या है? तो इसका सही आंसर होगा विराम का जड़त्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण क्या है? तो लोहे के टुकड़े का जल के पृष्ठ पर न तैरने का कारण है क्योंकि लोहे द्वारा जो विस्थापित जल होता है उसका भार लोहे के टुकड़े के भार से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दांतों के डॉक्टर द्वारा परीक्षाधीन दांत पर प्रकाश संकेंद्रित करने के लिए किस किस्म के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो डेंटोलॉजी जो यूज करते हैं यानी दांतों के जो चिकित्सक होते हैं वह जो यूज करते हैं वह करते हैं अवतल दर्पण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीतल एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक क्या है? तो वायु एक मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आँख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ
क्या कहलाता है? तो आँख के अंदरूनी यानी पीछे का पृष्ठ जो होता है वह कहलाता है दृष्टिपटल अर्थात रेटिना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है? तो पहाड़ों पर पानी जो उबलने लगता है वह उबलने लगता है 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉयल नियम किस परिस्थिति में लागू होता है? तो बॉयल का नियम जो लागू होता है वह लागू होता है नियत तापमान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण क्या है? तो जल की बूंद की जो आकृति होती है वह गोलाकार होती है, उसके होने का कारण पृष्ठ तनाव है, यानी जल का पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कार्य गुर्दे का नहीं है? तो आपको बता दें कि गुर्दे का जो कार्य है वह प्रतिजैविकी अर्थात एंटीबायोटिक्स का स्त्राव करना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन वहन करता है? तो इलेक्ट्रॉन में जो होता है वह होता है 1 यूनिट ऋण आवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू धुतिहीन होता है? तो आपको बता दें कि इसका कारण है प्रकाश का परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण होता है जब? तो सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन सा है? तो मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण जो है वह है गामा किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीजन एक पदार्थ है जो क्या करता है? तो वह प्रतिरक्षक तंत्र को चालू कर देता है, यानी एंटीजन एक पदार्थ है जो क्या करता है? वह क्या करता है? प्रतिरक्षक तंत्र को चालू कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग किसके बराबर होता है? तो आपको बता दें, निर्वात में जो विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो वेग होता है वह प्रकाश के वेग के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान ताप के दो गेंद टकराने में किस राशि का संरक्षण होगा? तो संवेग का संरक्षण होगा। नेक्स्ट है, कौन सी बीमारी कीड़ों द्वारा प्रसारित नहीं होती है? तो वह है मस्तिष्क शोथ। यह बीमारी कीड़ों द्वारा प्रसारित नहीं होती है। तेलों के जमने में किसकी क्रिया होती है? तो आपको बता दें, तेलों की जो जमने में क्रिया होती है वह होती है असंतृप्त तेलों का उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भौतिकी राशि का मात्रक टेस्ला है? तो आपको बता दें कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की जो मात्रक होती है वह है टेस्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन व 40% H2O2 विलयन के मिश्रण का प्रयोग निम्न प्रकार से होता है। तो हाइड्रोजन व 40% H2O2 विलयन के मिश्रण का प्रयोग कीटाणुनाशक के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट के कार्य का सिद्धांत क्या है? तो आपको बता दें कि रॉकेट का जो कार्य सिद्धांत होता है वह होता है रेखीय संवेग का संरक्षण सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीथेन क्लोरीनीकरण क्रिया क्या है? तो यह है फ्री रेडिकल क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनोल का जिंक पाउडर के साथ आसवन करने पर क्या प्राप्त होता है? तो जब फिनोल का जिंक पाउडर के साथ आसवन करेंगे तो बेंजीन प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायरोमीटर का प्रयोग किस राशि के मापन में किया जाता है? तो आपको बता दें कि पायरोमीटर का जो उपयोग किया जाता है वह किया जाता है उच्च ताप को मापन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी की जाती है तो उसकी समयावधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वह 2 गुनी हो जाती है। डायोड से धारा कितने दिशा में बहती है? तो डायोड से धारा केवल एक दिशा में ही बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कठोरतम पदार्थ क्या है? तो सबसे कठोरतम पदार्थ जो है वह है हीरा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बोरेटर किस इंजन में होता है? तो कार्बोरेटर पेट्रोल इंजन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक रेडिएशन पैरोमीटर में तापक्रम प्रयोग किया जाता है। तो एक रेडिएशन पैरोमीटर में जो तापक्रम प्रयोग किया जाता है वह है 100 डिग्री सेल्सियस तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रव में किसी वस्तु का उत्प्लावन बल निर्भर करता है वस्तु के भार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 15 मीटर, या किलोमीटर की बात करें तो 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे कठोर एवं मूल्यवान तत्व के रूप में जाना जाता है? तो यह जाना जाता है हीरा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स कहा गया? तो यह कहा गया ग्रेगर मेंडल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत 71% है। जब किसी पिंड की गति दुगुनी की जाती है तो उसका संवेग कितना हो जाता है? तो उसका संवेग दोगुना हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मॉन्ट्रियल संलेख किससे संबंधित है? तो मॉन्ट्रियल संलेख यानी प्रोटोकॉल जो है यह ओजोन अवक्षय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे अधिक लोहा प्राप्त करने का स्रोत है हरी सब्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्जलीकरण के दौरान शरीर में से कौन से पदार्थ का सामान्यतः क्षय हो जाता है? तो आपको बता दें कि निर्जलीकरण के दौरान शरीर में से पानी का सामान्यतः क्षय हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंगे की गति ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ईंधन का उच्च कैलोरीफिक मान होता है? तो आपको बता दें कि हाइड्रोजन नामक जो ईंधन है उसमें क्लोरोफिक मान ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 किलो हर्ट्ज बराबर होता है 1 किलो बाइट्स बराबर होता है 1024 बिट्स के। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम है पृथ्वी पर औसत तापमान का बढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूषित जल को किस प्रकार शुद्ध किया जा सकता है? तो यह किया जा सकता है रासायनिक उपचार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है CFC जो ओजोन स्तर को प्रभावित करता है का प्रयोग किया जाता है? तो इसका प्रयोग रेफ्रिजरेटरों में ज़्यादा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CFC क्या है जो ओजोन स्तर को प्रभावित करता है? तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव किडनी में प्रयुक्त रासायनिक यौगिक उपस्थित होता है? तो मानव किडनी में प्रयुक्त रासायनिक यौगिक जो उपस्थित होता है वह होता है यूरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है रंगीन टीवी में किस तरह के प्रकाश के संयोग से रंगीन चित्र बनता है? तो इसका सही आंसर होगा लाल, हरा और नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब तालाब का बुलबुला सतह पर आता है तो क्या होगा? तो उसका आकार घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि प्रदूषण के लिए मुख्य प्रदूषक क्या है? तो यह मुख्य प्रदूषक है शोरगुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है क्योंकि? तो क्योंकि दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक भी क्या होता है? बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होता है? तो वह होता है SO2 के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा पदार्थ बायोगैस का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? तो वह है
मीथेन। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयोग होता है, तो आपको बता दें फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। तो रेक्टिफायर का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो उसको किया जाता है एसी को डीसी में बदलने के लिए, यानी अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदलने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं, क्योंकि यह किस लिए होता है, तो यह होता है वायु से संपर्क नहीं करता है, यानी कि जब हम पानी में मिट्टी का तेल डाल देते हैं तो उसका पृष्ठ तनाव जो होता है वह घट जाता है, जिसके कारण मच्छर यदि पानी में बैठती है तो क्या होता है कि वह पानी में डूब जाती है, जिसके कारण मच्छर मृत्यु को प्रदान कर देती है, हो जाती है। अतः पानी में मिट्टी का तेल डाल देने से मच्छर कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृग तृष्णा बनने का कारण क्या है, तो मृग तृष्णा बनने का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है चार रक्त समूह ए बी ओ में से कौन सा रक्त समुदाय सर्वदाता कहलाता है, तो इन सभी में से सर्व रक्तदाता वर्ग जो होता है वह होता है ओ, और सर्वग्राही जो रक्त समूह होता है वह होता है ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लीचिंग पाउडर होता है, तो ब्लीचिंग पाउडर होता है कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड तथा बुझे हुए चूने का मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी गैस का सर्वोत्तम उष्मांक होता है, तो हाइड्रोजन गैस का जो होता है इसका सर्वोत्तम उष्मांक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसकी किस चीज़ के द्वारा, तो प्रकाश का रंग जो निश्चित किया जाता है वह किया जाता है तरंगदैर्घ्य के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य में विद्यमान असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो सूर्य में विद्यमान असीमित ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। इसमें दो हाइड्रोजन के परमाणु आपस में संयोग करके एक हीलियम का परमाणु का अणु का निर्माण करता है। इसमें अपार ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसमें हीलियम की मात्रा जो होती है वह होती है 71% और हाइड्रोजन की मात्रा जो होती है वह होती है 21%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सबसे कम आग पकड़ने के प्रवृत्त होते हैं, तो वो कौन सा कपड़ा है जिसमें आग सबसे कम पकड़ता है, तो वह होता है नायलॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है, तो एक शाकाहारी व्यक्ति को अपने शरीर के लिए जो आवश्यक फास्फोरस होता है वह उसे दूध से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीथेन गैस बनता है, तो मीथेन गैस बनता है सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्स क्या है, तो सार्स है विषाणु द्वारा फैलने वाली एक बीमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्स नहीं फैलता है, तो एड्स बातचीत करने या छूने से एड्स नहीं फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मशरूम क्या है, तो मशरूम एक प्रकार का कवक यानी फंजाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी तत्व की उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो वह कहलाता है वाष्पीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है तत्वों और यौगिकों के अणुओं को किसके द्वारा दर्शाया जा सकता है, तो तत्वों और यौगिकों के अणुओं के उसके रासायनिक सूत्र द्वारा दर्शाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत रूप से परमाणु क्या होता है, तो विद्युत रूप से परमाणु उदासीन होता है क्योंकि उसमें पॉजिटिव कण प्रोटॉन तथा निगेटिव कण इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, बराबर होती है, जिसके कारण वो दोनों आपस में मिलकर के क्या हो जाता है, उदासीन कर देता है। न तो पॉजिटिव की मात्रा बनी रहती है न निगेटिव की मात्रा, ये दोनों मिलकर के उदासीन हो जाती है। रडार का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो रडार का प्रयोग जो किया जाता है वह जहाज़ों वायुयानों आदि को ढूंढने एवं मार्ग निर्देश के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुष्क बर्फ किससे तैयार की जाती है,
तो शुष्क बर्फ जो तैयार की जाती है वह की जाती है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है? तो चुंबकीय कंपास की सुई जो है वह चुंबकीय उत्तर व चुंबकीय दक्षिण दिशा को सूचित करती है और यह मुख्य अक्ष के साथ 18 डिग्री का कोण बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर सीवी रमन को उसके डैश कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो डॉक्टर सर सीवी रमन को प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन के कारण उन्हें नोबेल पुरस्कार 1930 ईस्वी में मिला था। यह भारत के प्रथम ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजन का पाचन किससे प्रारंभ होता है? तो भोजन का पाचन जो होता है वह मुख से प्रारंभ हो जाता है। मुख से प्रारंभ होने की भोजन की जो पार्ट होता है वह मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट होता है और मुख्य पाचन क्रिया जो होती है मेन रूप से मूल पाचन क्रिया होती है शरीर के छोटी आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध के खट्टा होने का कारण क्या है? तो दूध के खट्टा होने का कारण है बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु में कौन सी गैस की मात्रा अधिक है? तो वायु में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक है 78%। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे अधिक तन्य तत्व कौन सा है? तो सबसे अधिक तन्य तत्व जो है वह है सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक है? तो विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक किसको माना जाता है? चांदी को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड्डियों तथा सीमेंट में कौन सा तत्व समान रूप से पाया जाता है? तो हड्डियों तथा सीमेंट में कैल्शियम तत्व जो है वह समान रूप से पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घरेलू बिजली मीटर में विद्युत उपयोग की माप होती है? तो घरेलू बिजली मीटर जो होती है उसमें विद्युत उपयोग की माप होती है वह होती है वाट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी गैस वायु को दूषित नहीं करती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वह वायु को दूषित नहीं करती है। यह मुख्य रूप से ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में रक्त को साफ करने का कार्य कौन करता है? तो मानव शरीर में रक्त को साफ करने का कार्य किडनी यानी वृक्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस में होता है? तो ध्वनि का वेग सबसे अधिक इस्पात में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जा सकती है क्योंकि वहां पर दाब बढ़ जाता है जिसके कारण उसकी क्वथनांक जो होती है जल की वह बढ़ जाती है जिसके कारण वहाँ सब्जियां जल्दी पक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक फ्यूज तार का उपयोग डैश के लिए होता है? तो एक फ्यूज तार का उपयोग जो होता है वो हानि पहुँचाए बिना उच्च विद्युत धारा को प्रवाह के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियो कार्बन डेटिंग डैश की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो रेडियो कार्बन डेटिंग जो है वह जीवाश्मों की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन यूरेनियम विधि ये रेडियो कार्बन विधि ये होता है जीवाश्मों की उम्र ज्ञात करने के लिए और यूरेनियम डेटिंग विधि जो होती है वह होती है पृथ्वी या पहाड़ों की उम्र ज्ञात करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पित्त स्रावित होता है? तो पित्त जो है वह लीवर से स्रावित होता है। नेक्स्ट शरीर में जल की अधिकतम मात्रा कितनी होती है? तो शरीर में जल की अधिकतम मात्रा 80% तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। तो प्रोटॉन की खोज गोल्ड आइंस्टीन ने किया था और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो वह इलेक्ट्रॉन खोता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब किसी बंदूक से गोली दागी जाती है तो वह पीछे की ओर धक्का देती है, तो यह क्या है? तो यह है प्रत्येक क्रिया के बराबर पर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। यह है न्यूटन के तृतीय गति का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा गुण तत्व में सामान्य रूप से पाया जाता है? तो यह परमाणु संख्या जो है वह तत्व में समान रूप से पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक टूटकर दो या दो से अधिक नाभिक में बदलते हैं
तथा अधिक मात्रा में ऊष्मा प्रदान करते हैं कहलाते हैं नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। परमाणु बम जो है इसी अभिक्रिया के आधार पर बनाई गई है और हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के आधार पर बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से स्रोत में विटामिन ए अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो वह है गाजर। गाजर में विटामिन ए अधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? तो पेट्रोलियम जो पाया जाता है वह पाया जाता है अवसादी चट्टानों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं क्योंकि संलयन के लिए अत्यधिक उच्च तापमान की स्थितियों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वेत रक्तकण कहलाता है? तो श्वेत रक्तकण को ल्यूकोसाइट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्स किसके संक्रमण के कारण होता है? तो एड्स जो होता है वह होता है विषाणु के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम क्लोराइड को कहा जाता है? तो सोडियम क्लोराइड को टेबल साल्ट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंथ्रेक्स किस में पाया जाता है? तो एंथ्रेक्स जो है वह गाय और भैंस में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? तो सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है और उसमें जो स्केल लगे होते हैं वह रिएक्टर स्केल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलपीजी गैस में मुख्य कौन सी गैस होती है? तो एलपीजी गैस में मुख्यतः ब्यूटेन गैस होता है, लेकिन इसमें ब्यूटेन प्लस प्रोपेन का मिश्रण होता है और बायोगैस में जो होता है वह होता है मीथेन गैस। नेक्स्ट है भोजन का पाचन मुख्यतः किस अंग के द्वारा होती है? तो भोजन का पाचन जो होता है वह मुख्यतः छोटी आंत में होती है, लेकिन भोजन का पाचन प्रक्रिया मुंह से ही स्टार्ट हो जाती है जिसमें कार्बोहाइड्रेट का जो कण होता है वह मुंह में ही पच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कर्वी रोग होता है? तो स्कर्वी रोग विटामिन सी के कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुनैन किससे प्राप्त किया जाता है? तो कुनैन जो है वह सिनकोना वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? तो शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो ऑक्सीजन की खोज जे प्रिस्टले ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक प्रेशर कुकर खाना पकाने में लगे समय को घटा देता है, क्यों? तो ऐसा होता है कि कुकर के अंदर का क्वथनांक जो होता है बढ़ जाता है। इसके पीछे रीज़न है कि दाब बढ़ने पर जल का जो होता है क्वथनांक बढ़ जाता है, अर्थात प्रेशर कुकर के अंदर जो जल का दाब होता है वह तो बढ़ा ही रहता है, जिसके कारण उसका क्वथनांक बढ़ जाता है, अर्थात जल अधिक टेम्परेचर पे क्या होता है खौलने लगती है। तो अधिक टेम्परेचर पर खौलता है जिसके कारण खाना उसमें जल्दी पक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूरबीन का प्रयोग किया जाता है? तो दूरबीन का प्रयोग दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। दूरबीन को इंग्लिश में बानाकुलर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूमिस्मेटिक क्या है? तो न्यूमिस्मेटिक सिक्कों एवं धातुओं के अध्ययन के विज्ञान को न्यूमिस्मेटिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा पदार्थ पीने के पानी को शुद्ध करने हेतु बड़े पैमाने पर प्रयुक्त किया जाता है? तो वह पदार्थ है क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्सटेंस एक उपकरण है जो क्या मापता है? तो वह मापता है दो वस्तुओं के बीच की कोणीय दूरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्ल वर्षा किसके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है? तो अम्ल वर्षा जो बनता है वह बनता है नाइट्रस ऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि गति अधिकतम होती है? तो ध्वनि की जो गति अधिकतम होती है वह होती है इस्पात में 5130 मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है नमी किस उपकरण से मापी जाती है? तो नमी जो मापी जाती है उसके लिए एक उपकरण आता है आर्द्रता मापी उपकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है किण्वक क्या है? तो किण्वक एक जैविक उत्प्रेरक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? तो सीसा संचायक बैटरी में जो अम्ल का प्रयोग किया जाता है वह है सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष जो है वह दूरी का मात्रक है
और 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुने 10 का पावर 12 किलोमीटर या 9.46 गुने 10 का पावर 15 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइसोहाइट रेखा नक्शे में किसका युग्म बिंदु है। तो आइसोहाइट रेखा जो है वह नक्शे में समवर्षा वाले स्थान का युग्म बिंदु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ए की कमी के कारण होती है। तो विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी रोग होती है और विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है गाजर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीर्घ दृष्टि संपीड़ित व्यक्ति की विशिष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो दीर्घ दृष्टि संपीड़ित व्यक्ति की विशिष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होती है वह होती है 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मच्छर शीत ज्वर से परजीवी को संप्रेषित करता है वह है मादा एनोफेलिज मच्छर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चर्बी को हजम करने में जो पित्त द्रव सहायता करता है वह स्त्रावित होता है। तो चर्बी को हजम करने में जो पित्त रस सहायता करता है वह जिगर से स्त्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कच्ची गाजर किसका अच्छा स्रोत है। तो कच्ची गाजर जो है विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है और विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी रोग होती है। लाल रक्त कण किसमें उत्पन्न होता है। तो लाल रक्त कण जो होता है वह अस्थि मज्जा में उत्पन्न होती है और लाल रक्त की जीवन काल 120 दिन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है। तो शरीर का सामान्य तापक्रम 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और सेल्सियस में आ जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालकों में अंधता का मुख्य कारण किस चीज़ की कमी है। तो बालकों में अंधता का मुख्य कारण है विटामिन ए की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। तो विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत गाजर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन सी की कमी से क्या होता है। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होती है और विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कर्बिक एसिड भी है और विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला होता है। ऐसे खट्टे फलों में विटामिन सी पाई जाती है जैसे नींबू संतरा इस सब में विटामिन सी पाया जाता है, लेकिन विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्वार सबसे ऊंचा कब होती है। तो जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी की एक ही ओर हो तब ज्वार सबसे ऊंचा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण क्या होगा। तो परावर्तन कोण होगा 90 डिग्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक प्रकाश वर्ष है। तो एक प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुने 10 का पावर 15 मीटर या 9.46 गुने 10 का पावर 12 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी और चौक यानी खड़िया के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है। तो पानी और चौक के मिश्रण को वाष्पन विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं। तो परमाणु में प्रोटॉन जो रहते हैं वह नाभिक के भीतर रहता है जिसमें न्यूट्रॉन भी होती है और परमाणु के बाहर कक्षा में जो होती है वह इलेक्ट्रॉन घूर्णन करता रहता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होती है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव आवेश होता है। इसीलिए और परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या लगभग बराबर होती है जिसके कारण परमाणु सामान्यतः अवस्था में उदासीन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी तत्व की परमाणु संख्या डैश की संख्या है। तो किसी तत्व की परमाणु संख्या जो होती है वह नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंग यानी रस्ट उदाहरण है। तो रस्ट यानी जंग उदाहरण है यौगिक का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जल का रासायनिक सूत्र होता है, तो जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O, और भारी जल का रासायनिक सूत्र होता है D2O, जिसे ड्यूटोरियम ऑक्साइड भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रव बूंद की संकुचन और कम से कम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण क्या है? तो द्रव बूंद की संकुचन और कम से कम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण है पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है नींबू एवं संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो नींबू एवं संतरे में विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर का कौन सा भाग संधि शोथ यानी गठिया से प्रभावित होता है? तो मानव शरीर का जो जोर वाला भाग होता है, जोर वाला वह भाग यानी जहाँ जहाँ ज्वाइंट होती है वह भाग संधि शोथ यानी गठिया रोग से प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्मी में सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़े से अधिक आरामदेह क्यों होते हैं? तो क्योंकि सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों से कम ऊष्मा का अवशोषण करते हैं। मेघ गर्जन की ध्वनि सुनाई देने से पहले गर्जन की ध्वनि सुनाई देने से पहले बिजली की चमक दिखाई देती है, ऐसा क्यों? तो क्योंकि बिजली जो चमकती है वह प्रकाश देती है और गर्जन जो होती है वह ध्वनि होती है। तो ध्वनि की जो चाल होती है वह प्रकाश की चाल से कम होती है, अर्थात इसका आंसर होगा प्रकाश ध्वनि से अधिक तीव्र गति से चलती है, जिसके कारण मेघ गर्जन की ध्वनि सुनाई देने से पहले बिजली की चमक दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूक्षरण को नियंत्रित किया जा सकता है? तो भूक्षरण को नियंत्रित किया जा सकता है केवल वृक्षारोपण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोयले के जलने से बनती है? तो कोयले के जलने से बनती है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु की संघटक गैसें सामान्यतः होती है? तो वायु की संघटक गैसें जो होती है वह सामान्यतः नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरे पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं क्योंकि वे दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का उपभोग करते हैं। एक क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि रात के समय पौधे के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्यों? तो ऐसा होता है कि पौधे तो हरे पौधे या पौधे जो दिन में क्या करते हैं ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, लेकिन रात को पौधे की प्रक्रिया यह विपरीत हो जाती है। होता क्या है कि रात को पौधे ऑक्सीजन के बजाय कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने लगती है और ऑक्सीजन वह ग्रहण करने लगती है, जिसके कारण अधिकतर सलाह दी जाती है कि पौधे के नीचे रात को नहीं सोना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंखा करने से शरीर में ठंडा की अनुभूति क्यों उत्पन्न होती है? तो पंखा करने से शरीर में ठंडा की अनुभूति होती है क्योंकि शरीर पर आर्द्रता के वाष्पन के कारण ठंडी अनुभव होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैद्युत उपकरणों पर केवल तभी कार्य करना चाहिए जब वह उचित रूप से भूसंपर्कित हो, ऐसा क्यों? तो क्योंकि जब वैद्युत लघु पतन होता है तब उपभोक्ता को बिना कोई नुकसान पहुंचाए विद्युत भूमि में प्रवेश कर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्फ जल पर तैरती है, क्यों? तो क्योंकि बर्फ का जो होता है वह जल से हल्का होता है और बर्फ का घनत्व जल से कम होता है, जिसके कारण बर्फ जो है वह जल पर तैरती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिस्कस कैसा होता है? तो मेनिस्कस होता है उत्तल प्रकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्षा की बूंद गोलाकार होती है? वर्षा की बूंद गोलाकार होने का कारण है सतही तनाव का कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो रेबीज की टीके की खोज लुईस पास्चर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है परम दाब क्या है? तो परम दाब है गेज दाब प्लस 1 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिमाण में वृद्धि के कारण क्या होता है? तो होता है ताप में वृद्धि होता है।
क्या क्वेश्चन, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिणाम में वृद्धि के कारण क्या होता है, तो होता है ताप में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आवर्तिक गति से घूमने वाली चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है, तो एक आवर्तिक गति से घूमने वाले चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन स्ट्रोबोस्कोप से मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी से ऊपर तक भरे एक बर्तन में पानी के सतह पर बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो क्या होगा, तो होगा क्या, पानी का स्तर अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइन इकाई है, तो डाइन जो इकाई है वह है बल की। एड्स फैलता है, तो एड्स जो फैलता है वह फैलता है गलत यौन संबंध से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलर सेल बदलता है, तो सोलर सेल जो है वह सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RDX क्या है, तो RDX एक विस्फोटक पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री जल में साधारण नमक का प्रतिशत क्या होता है, तो समुद्री जल में साधारण नमक का जो प्रतिशत होता है वह होता है 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें क्लोरीन का साधारण उपयोग नहीं होता है, तो फॉस्फिन जैसी विषैली गैसें बनाने में क्लोरीन का साधारणतः उपयोग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीफ ब्लाइट रोग अधिकतर पाया जाता है, तो लीफ ब्लाइट नामक जो रोग जो पाया जाता है वह पाया जाता है उच्च उत्पादकता वाले धान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइजोबियम लेग्यूमिनेसोरम नामक जीवाणु जो बीन, मूंगफली, मटर एवं चने में पाया जाता है वह कहाँ स्थित होता है, तो यह स्थित होता है जड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होता है, तो शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और डिग्री सेल्सियस पर जो होता है वह 100 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MKS प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या है, तो MKS प्रणाली में त्वरण का मात्रक जो होता है वह होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइका क्या है, तो माइका जो है वह विद्युत का कुचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोना का संकेत क्या होता है, तो सोना का संकेत AU होता है और चांदी का संकेत AG होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि, तो इसके पीछे कारण ये है कि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक हो जाता है जिसके कारण क्वथनांक बढ़ जाती है, अतः खाना जल्दी पक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ध्वनि हम नहीं सुन सकते हैं, तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक की जो ध्वनि होती है उसे हम नहीं सुन सकते हैं। इसे प्राश्रव्य ध्वनि की बीच में, इसे प्राश्रव्य ध्वनि के क्षेत्र में रखा गया है और श्रव्य ध्वनि जिसे हम सुन सकते हैं वह 20 से 20,000 हर्ट्ज 20,000 हर्ट्ज तक का ध्वनि होता है जिसे हम सुन सकते हैं और 20 हर्ट्ज से नीचे की ध्वनि को अब श्रव्य ध्वनि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रोंकाइटिस रोग संबंधित है, तो ब्रोंकाइटिस रोग जो है वह फेफड़ों से संबंधित है। नेक्स्ट है, शरीर में रक्त का औसत आयतन कितना होता है, तो शरीर में जो रक्त का औसत आयतन होता है वह होता है 5 से 6 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DNA है, तो DNA न्यूक्लिक अम्ल का एक वर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि अवस्थित होता है, तो पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में अवस्थित होता है जिससे पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिप्थेरिया बीमारी प्रभावित करता है, तो डिप्थेरिया नामक जो बीमारी प्रभावित करता है वह प्रभावित करता है गला को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीविज़न के आविष्कारक कौन थे, तो टेलीविज़न के जो आविष्कारक थे वह थे JL बेयर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिज ऊर्जा का व्यंजक क्या है, तो गतिज ऊर्जा का जो व्यंजक है वह है 12 mv²। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि किस कारण सुनी जाती है, तो प्रतिध्वनि जो सुनी जाती है वह होती है ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण
और प्रतिध्वनि स्पष्ट सुनने के लिए मानव और प्रति सतह का बीच की दूरी कितना होना चाहिए? तो होना चाहिए 17 मीटर के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। पूरी बर्फ के पिघलने पर बर्तन का जल स्तर क्या होगा? तो बर्तन का जल स्तर अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि बर्फ का जो होता है घनत्व वह पानी से कम होता है, जिसके कारण बर्फ पिघलने के बाद पानी की सतह में ही विलीन हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समानांतर दर्पणों के बीच धातु के एक गोले को रखा जाता है, इसमें बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो इसमें बने प्रतिबिंबों की संख्या असंख्य हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल यांत्रिकी लाभ वाले लीवर में होता है, तो सरल यांत्रिकी लाभ वाले लीवर में प्रयास व फल क्रम के बीच भार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिन समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाती है, यदि वह दर्पण पिन की तरफ 10 मीटर खिसक जाए तो उसका प्रतिबिंब कितनी दूर खिसकेगी? तो वह उसकी प्रतिबिंब भी 10 सेंटीमीटर खिसकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का भार वास्तविक भार से कम होता है, क्योंकि उसकी चाल ऊपर की ओर समरूप होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तो लाल रक्त का जो तरंग दैर्ध्य होता है वह सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय परत जो बेतार संचार हेतु प्रयोग में लाया जाता है, तो वह वायुमंडलीय परत क्या है? तो वह है आयनोस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीड़ों के बारे में अध्ययन को कहते हैं? तो कीड़ों के बारे में अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का भार बराबर होता है गुरुत्वाकर्षण और किसके गुणनफल के? तो किसी वस्तु का जो भार होता है वह गुरुत्वाकर्षण तथा उस वस्तु के मात्रा के गुणनफल के बराबर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खून को बहने से रोकने में कौन सा विटामिन भाग लेता है? तो खून को बहने से रोकने में विटामिन के जो है वह भाग लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है? तो ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए ऑडियोमीटर यंत्र का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलोरी यूनिट है, तो कैलोरी जो है वह ऊष्मा की यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ बहुत कठोर व बहुत तन्य है? तो वह है टंगस्टन जो है वह बहुत कठोर व तन्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाने में अधिकतर धमाके किसके खानों में अधिकतर धमाके किसके परस्पर मिलने के कारण होता है? तो होता है हवा के साथ मीथेन का मिलने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में वैज्ञानिकों ने पदार्थ के कौन से सबसे छोटा भाग का आविष्कार किया था? तो वह क्या था? क्यूरक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण होता है जब? तो सूर्य ग्रहण चंद्रमा जो होती है वह सूर्य व पृथ्वी के बीच में आ जाती है, तब सूर्य ग्रहण लगता है। और सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन लगता है। नेक्स्ट है, शुष्क सेल है, तो शुष्क सेल जो है वह है प्राथमिक सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया को प्रायः खाद की तरह प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वह स्रोत है नाइट्रोजन का। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा 46% पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बैरल में कितने लीटर होता है? तो एक बैरल में 159 लीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग डैश भाग घेरे हुआ है? तो समुद्र जो है पृथ्वी की लगभग 71% भाग को घेरे हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व की परमाणु संख्या है? तो किसी तत्व की जो परमाणु संख्या होती है उसके परमाणु में प्रोटॉन की संख्या के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का रंग मूल रूप से निर्भर करता है? तो प्रकाश का रंग जो है वह मूल रूप से निर्भर करता है प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व की परमाणु संख्या है? तो किसी तत्व की परमाणु संख्या इसके परमाणु में प्रोटॉन की संख्या के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है? तो सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है हाइड्रोजन का संलयन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेते हैं? तो रासायनिक प्रतिक्रियाओं में जो भाग लेता है वह होता है बाहरी सेलों के इलेक्ट्रॉन की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने के लिए आवश्यक है। तो एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने के लिए जो आवश्यक है वह है रासायनिक प्रतिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभिकीय संयंत्र में मॉडरेटर का क्या कार्य है? तो रासायनिक संयंत्र में मॉडरेटर न्यूट्रॉनों को धीमा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक प्रकाश वर्ष है। तो एक प्रकाश वर्ष जो है वह प्रकाश किरण द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का प्रतिशत मिलाकर कितना बनता है? तो पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का प्रतिशत मिलाकर के हो जाता है 99%, जिसमें नाइट्रोजन होता है 78% और ऑक्सीजन होता है 21%, जो दोनों मिलाकर के हो जाता है 99%। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्ट्रावायलेट किरणों के हानिकारक प्रभाव से हम लोगों को कौन सी परत रक्षा करता है? तो हम लोग को जो परत रक्षा करती है वह परत रक्षा करती है ओजोन परत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया में बदलता है? तो वह बदलता है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जो है उत्तरदायी C6H12O6 है। नेक्स्ट है साधारणतः जब धातु तनु अम्ल से प्रतिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? तो वह होता है हाइड्रोजन विस्थापित होता है। क्या है? साधारणतः जब धातु तनु अम्ल से प्रतिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन विस्थापित होता है। क्वेश्चन है पृथ्वी की भूपर्पटी पर कौन सी धातु बहुतायत मात्रा में मिलती है? तो आपको बता दें कि पृथ्वी की भूपर्पटी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो धातु होती है वह होती है एल्युमिनियम, और सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो तत्व होती है वह होती है ऑक्सीजन। और वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो गैस होती है वह होती है नाइट्रोजन 78%, और ब्रह्मांड में जो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है गैस वह होती है हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्बेस्टस का मनुष्य शरीर के किस भाग पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है? तो आपको बता दें कि एस्बेस्टस का जो मनुष्य के शरीर पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है वह सबसे हानिकारक प्रभाव पड़ता है फेफड़ा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के स्वास्थ्य को किसके द्वारा प्रभावित करती है? तो यह जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इसका पहले आंसर देख लीजिए क्या दे रहा है कि रुधिर की ऑक्सीजन वाहिका सामर्थ्य को उसके साथ अभिक्रिया कर कम करके। अब देख लीजिए, समझ लीजिए कि रुधिर की ऑक्सीजन वाहिका सामर्थ्य मतलब जो होता है कि शरीर में जो हमारे रुधिर यानी खून जो पाया जाता है ब्लड, उसका कार्य होता है ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरे जगह तक स्थानांतरित करना। और यह कार्बन मोनोऑक्साइड रुधिर से अभिक्रिया करती है और उस रुधिर यानी ब्लड का जो ऑक्सीजन ले जाने की सामर्थ्य है उस सामर्थ्य को क्या करती है, यह कम कर देती है, जिसके कारण शरीर में कमजोरी हानिकारक बीमारियां उत्पन्न होने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है। तो कार्य करने में जो मनुष्य ऊर्जा का प्रयोग करता है वह होता है मनुष्य का स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सरल लोलक धीमा होता जाता है और अंत में रुक जाता है, इसकी ऊर्जा कहाँ चली जाती है? तो इसकी ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़ी हड्डी कौन है? तो आपको बता दें कि सबसे बड़ी हड्डी जो है वह फीमर है, यह जांघ में पाई जाती है। और सबसे छोटी हड्डी जो है वह स्टेपिस कान में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीतल कांसा जर्मन सिल्वर में कौन समान मात्रा में पाया जाता है? तो पीतल कांसा जर्मन सिल्वर में इसमें जो समान मात्रा में जो पाई जाती है यानी मुख्य रूप से पाया जाता है सभी में, वह पाया जाता है तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है।
तो पानी के अंदर ध्वनि सुनने का जो यंत्र होता है वह होता है हाइड्रोफोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? तो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में जो ट्रिगर का काम करता है यानी परमाणु को जो तोड़ने का काम करता है वह करता है न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है? तो वह जीव है केचुआ। यह केचुआ एनिलिडा ग्रुप के अंतर्गत आता है। जोंक और केचुआ एनिलिडा ग्रुप के अंतर्गत आता है और आर्थ्रोपोडा ग्रुप के अंतर्गत आता है। तेलचट्टा मक्खी ये सब आता है आर्थ्रोपोडा के। और मोलास्का ग्रुप के अंतर्गत आ जाता है घोंघा सिप्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? तो कैंसर जो है वह अस्थि मज्जा के ल्यूकीमिया को प्रभावित करता है, जिसको हम लोग ब्लड कैंसर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है? तो पोलियो जो है वह विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है। और विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी फुट माउथ पशु में जो रोग होता है वह भी विषाणु के द्वारा ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अम्ल की उपस्थिति हमारे पेट में होती है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है उसकी उपस्थिति हमारे पेट में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिशोधक का प्रयोग डैश परिवर्तन के लिए किया जाता है? तो परिशोधक का जो प्रयोग किया जाता है उसका प्रयोग ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांजिस्टर मुख्यतः है? तो ट्रांजिस्टर है बिजली से चलने वाला साधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है? तो मानव शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वह पुनः संग्रह होता है ग्लूकोज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निरपेक्ष शून्य ताप पर आणविक गति रुक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक फोटो विद्युत सेल डैश परिवर्तित करता है? तो एक फोटो विद्युत सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी फोटो विद्युत सेल कहने का मतलब कि सौर सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपेक्षिक आर्द्रता सामान्यतः मापी जाती है? तो आपेक्षिक आर्द्रता जो मापी जाती है वह मापी जाती है हाइग्रोमीटर से, और हाइड्रोमीटर से जो मापा जाता है वह मापा जाता है जल का घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ई की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन ई कह रहे हैं विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। और विटामिन ई की चर्चा हो गई है तो विटामिन ई की कमी से जो रोग होती है वह होती है बांझपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस यंत्र के द्वारा रिकॉर्ड किए हुए श्रुत लेखन को पुनः प्रस्तुत किया जाता है? तो होता है डिक्टाफोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अबिंदुकता एस्टिग्मेटिज्म मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? तो अबिंदुकता यानी एस्टिग्मेटिज्म जो है वह मानव शरीर के आँख और दृष्टि को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा जहरीला सांप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा जहरीला सांप है वह है रसल्स वाइपर्स। यह किंग कोबरा से भी अधिक जहरीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है HIV संबंधित है? तो HIV संबंधित एड्स से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक एवोगाड्रो संख्या का मान होता है? तो एक एवोगाड्रो संख्या का मान आपको बता दें 6.023 × 10⁻23 होता है। और एक कूलम आवेश का मान कितना होता है? तो एक कूलम आवेश का मान होता है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है? तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है वह है आधारित परमाणु संख्या पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ क्या है? तो हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ है दूरदृष्टि दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है? तो एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है 22.4 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्केन का सूत्र कितना होता है? तो अल्केन का सूत्र होता है CnH2n +
2। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में आपको मालूम होनी चाहिए कि ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है और यह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया लाल प्रकाश में सबसे अधिक होती है और इस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ग्रहण जो की जाती है गैस वह की जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन शीत रक्त जानवर है। तो शीत रक्त जानवर जो है वह है छिपकली। नेक्स्ट है कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है। तो ग्रेनाइट जो है वह रूपांतरित चट्टान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल की निम्नतम परत कहलाती है। तो वायुमंडल की निम्नतम परत कहलाती है क्षोभ मंडल और सभी मौसम की घटनाएं इसी क्षोभ मंडल में घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइग्रोमीटर किसे नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हाइग्रोमीटर जो प्रयोग किया जाता है वह किया जाता है आपेक्षिक आर्द्रता को और आपेक्षिक घनत्व का प्रयोग करने के लिए प्रयोग किया जाता है वह किया जाता है हाइड्रोमीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी प्राणी स्तनधारी है। तो नीला व्हेल जो है वह स्तनधारी प्राणी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आँखों को स्वस्थ रखने के लिए कौन सा विटामिन सहायक होता है। तो आँखों को स्वस्थ रखने के लिए विटामिन ए सहायक होता है। इसका क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है। तो होती है विटामिन ए की कमी से और विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत जो है वह है गाजर और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होती है और विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कर्बिक एसिड है और विटामिन सी जो है वह खट्टे फलों में अधिकतर पाया जाता है और इसका सबसे अच्छा स्रोत है विटामिन सी का आंवला। और विटामिन के की कमी से क्या होती है कि शरीर में रक्त का थक्का नहीं बन पाता है और विटामिन ई की कमी से बांझपन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जूल किसकी इकाई है। तो जूल ऊर्जा की इकाई है। नेक्स्ट है टिबिया नामक अस्थि पाई जाती है। तो टिबिया नामक अस्थि टांग में पाई जाती है। फीमर नामक अस्थि जो सबसे शरीर की बड़ी हड्डी होती है वह जांघ में पाई जाती है और स्टेफिस नामक हड्डी जो कान में पाई जाती है वह शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः होते हैं। तो साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः लोहा तथा क्रोमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अनुमान के मुताबिक विश्व में पाए जाने वाले कुल लौह का कितना प्रतिशत भारत में पाया जाता है। तो एक अनुमान के मुताबिक विश्व में पाए जाने वाले कुल लौह का भारत में जो प्रतिशत पाया जाता है वह पाया जाता है 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूपर्पट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली तत्वों के क्रम है। तो सबसे अधिक मात्रा में तत्वों की बात करें तो वह आता है सबसे प्रथम नंबर पर ऑक्सीजन, उसके बाद तत्वों में आता है सिलिकॉन तथा उसके बाद आता है एल्युमिनियम और धातु में सबसे अधिक की बात करें तो धातु में फर्स्ट नंबर पर आता है एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि लाल फूल को हरा शीशा में देखें तो कैसा दिखाई देगा। तो यह दिखाई देगा काला। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन सी की कमी से होती है। तो विटामिन सी की कमी से होती है स्कर्वी रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है धोने वाले सोडे का रासायनिक नाम है। तो धोने वाले सोडे का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट और खावा सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधे की आयु का मापन किया जा सकता है। तो पौधे की वायु की मापन किया जाता है उनकी तना के वलय के अनुप्रस्थ काट को गिनती करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवाश्म की आयु को निर्धारित करने के लिए कौन सी पद्धति का प्रयोग किया जाता है। तो जीवाश्म की आयु को निर्धारण करने के लिए कार्बन 14 पद्धति का प्रयोग किया जाता है और पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। पहाड़ों का उम्र ज्ञात करने के लिए यूरेनियम डेटिंग विधि का ही प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कौन सा रासायनिक तत्व है जो प्रोटीन को चिन्हित करता है। तो वह रासायनिक तत्व है जो प्रोटीन को चिन्हित करता है वह है सल्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी का कारण क्या है। तो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी का कारण है पृथ्वी के तापमान में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्मोमीटर में भरने के लिए पारा क्यों प्रयुक्त होता है।
तो क्योंकि पारा जो होता है यह कांच की दीवारों से नहीं चिपकता है, यह देखने में चमकीला होता है, वह आसानी से पढ़ा जा सकता है, यह ताप का अच्छा सुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाने पर क्या होगा? तो किसी वस्तु को जब चंद्रमा पर ले जाएगा तो उसका भार जो है वह घट जाएगा, लेकिन द्रव्यमान सेम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकाश में लघुत्तम तरंग होती है? तो बैंगनी प्रकाश में लघुत्तम तरंग होती है और लाल प्रकाश में दीर्घ तरंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ के घनत्व के तुलना में पानी का घनत्व कितना होता है? तो पानी का घनत्व जो होता है वह होता है उच्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप मापने का ऐसा इकाई है? तो ताप मापने का ऐसा इकाई है केल्विन।